वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम नया महीना जो है सितंबर वो स्टार्ट हो रहा है। इस महीने के लिए हम ये रीडिंग करेंगे सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप के हवाले से मैं कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब। चलें जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं असली बात की तरफ। अच्छा, अब ये है कि सजिटेरियस लोग जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी एक स्टबन किस्म का बिहेवियर जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे ये मिड मार्च के बाद से शुरू हुआ हो सकता है। और एक इस तरह का रवैया जिसमें या तो आप बात नहीं करते हो, ठीक है, और या आपका मोटो जो है ना वो माई वे और हाईवे का होता है कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं माननी तो वो आपका रास्ता है। ये रीडिंग जो है बहुत हद तक इस बात का इम्कान है, काफ़ी ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि या तो कोई मैरिड कपल है जिसके दरमियान में बच्चे भी मौजूद हैं, और या फिर ये कि दो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर माइंडसेट के लोग होंगे जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। अगर ये मैरिड कपल है तो इनके डेफिनेटली बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये सिंगल लोग हैं तो ये ऐसे हैं जो कि एज के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 के आसपास जो है वो हो सकता है कि हों, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर, लेकिन एक दूसरे के लेवल की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। करंट एनर्जीज़ के अंदर सजिटेरियस का अपना कार्ड है जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। पिछले कुछ अरसे में, शायद पिछले एक महीने में आपको आपके पर्सन ने दोबारा एक दफ़ा कांटेक्ट किया हो, दोबारा रिलेशनशिप को रीइस्टैब्लिश करने की कोशिश की हो, लेकिन आपके पार्ट के ऊपर जो खामोशी छाई हुई है उससे उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो ये समझ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये ओवर हो गया है। इसमें बहुत हद तक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जुपिटर की पोजीशन जो है, चूँकि जुपिटर सजिटेरियस लोगों का लॉर्ड है, तो जुपिटर की पोजीशन जो है वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और चूँकि ये जुपिटर जो है इस टाइम के ऊपर पाइसिस के अंदर है, सो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है सजिटेरियस लोगों के लिए यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो है वो बहरहाल उसके अंदर एक चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। या अगर सितंबर के महीने में फ़िज़िकल लेवल के ऊपर कोई चेंज ना भी आया तो मेंटल लेवल के ऊपर चेंज जो है वो ज़रूर आ रहा है, जिसमें सबसे पहले ही बात जो है वो ये कि अब आप बजाय इसके कि आप बड़ा हार्शली अपनी सीट पे बैठे रहें और आप कोई स्टेप ना लें, कोई एक्शन ना लें, नाउ इज़ द टाइम कि आप ये सोच रहे हैं कि ओके, मुझे भी अब कुछ अपने अंदर जो है वो एनर्जी लेकर आनी है, मुझे भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो, जिसको कवर करने के लिए आप जो है वो इस पर्सन से मिलने जाएं जो कि यहाँ पे एम्प्रेस के तौर पे मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी जबकि महीना स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग का पार्ट जो है, डिसीजन मेकिंग जो है वो अभी तक बाकी है, और आप यकीनन शुरू के हो सकता है 10 से 15 दिन जो है सितंबर के वो लें, जिसमें आप ये फ़ैसला करें कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है जो कि डीप थिंकिंग की तरफ इशारा कर रहा है। हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है जो कि खामोशी इख्तियार करने और सोच विचार करने के ऊपर जो है वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है। एक तरफ आपकी कोशिश या ख्वाहिश जो है वो ये है कि आप कोई सॉलिड और स्टेबल किस्म की रिलेशनशिप ऑफ़र, जिसमें कोई प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी बात जो कि आपकी सीरियस इंटेंशन को शो करे। एक तरफ आप वो करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी डर है कि आगे से किसी किस्म की रिजेक्शन ना आए। अच्छा, आप दोनों के दरमियान में यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड मौजूद है। ये आपका एडवाइस का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब लोग ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं। सो वो चीज़ें जो अगर किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है,
ठीक है। तो आपका टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, माफ़ कर दें, और अगर आपने कोई गलती की है तो नाउ इज़ द टाइम कि आप दूसरे पर्सन से माफ़ी मांग लें। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं, लिब्रा मौजूद है, सेजिटेरियस के अपने 2 कार्ड्स मौजूद हैं, एरीज़ है, पाइसेस है, ये सारे जो लोग हैं इनमें से कुछ ना कुछ साइंस जो हैं वो आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है कि हों। यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगी कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते सूरत हाल आपके लिए टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका इमोशनल प्रेशर हो सकता है जो कि आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हों, अकेले रहना मुश्किल लगने लग पड़े, या दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या एक गिल्ट की सी फीलिंग जो है वो भी हो सकती है, या ये कह लें कि आपके ऊपर डेली चोर्स जो हैं या रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इतनी हैवी हो जाएँ कि चीज़ों को आपको हैंडल करना या इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो कोशिशें करना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। डिसीजन अभी बहरहाल आपके पार्ट के ऊपर रहता है जो कि आपने लेना है। अगर हम इन कार्ड्स के साथ करियर को देखें तो इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं जिसमें आप एक बॉस के तौर पे मौजूद हैं और आप ये लीड कर रहे हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी के बॉस हों, लेकिन किसी ख़ास प्रोजेक्ट में, किसी ख़ास सिलसिले में हो सकता है कि आप बॉस हों। सो सूरत हाल को आपने बड़ा स्ट्रिक्टली मैनेज किया है। ना सिर्फ आपने अपनी आदत को, अपनी रूटीन को ठीक किया है, एक इंटेंशन इस किस्म की जिसमें आप इनिशिएशन लेते हैं चीज़ों की, वो भी आपके पार्ट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब इस टाइम के ऊपर ये हो सकता है कि आपको अपनी पोजीशन छोड़ के, अपनी लोकेशन छोड़ के यहाँ वहाँ मूव करना पड़े, पब्लिसिटी के लिए मोस्ट प्रोबेबली या किसी और रीज़न की वजह से। तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या मुझे हेड, जैसे ये ऐसे ही है जैसे कि क्या मुझे हेड ऑफिस में बैठ के ही चीज़ों को डील करना चाहिए या मुझे जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं वहाँ जाके लोगों के साथ मेल मुलाकात करनी चाहिए। इस बारे में फ़ैसला जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें और लोगों से मेल मुलाकात करें, लोगों को इस बात का मौका दें कि वो अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, उन चीज़ों को जो कि शायद कहीं पे सामने नहीं आ रही, ठीक है, वो एबिलिटीज़ जो लोगों की जो सामने नहीं आ रही उनको आप सामने आने दें। सिमिलरली आपको ये भी चाहिए कि आप अपने ऊपर से ये हार्श किस्म का जो शेल है ये उतारें और एक लाइटर एनर्जी जो है वो अपने अंदर लेकर आएँ। लोगों को भी उतना ही इनोसेंट समझें और अपनी इनोसेंस को भी बाहर आने दें। यकीनन इस बात का चांस मौजूद है कि ये आने वाला जो महीना है इसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो कि आपको गाइडेंस दे सके या जो कि आपके अंदर की नरमी को बाहर ला सके। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंतहाई कंजर्वेटिव कह लें या स्ट्रिक्ट किस्म का इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं और ये चीज़ जो है ये आपके नर्व्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हुई नज़र आ रही है और आप जो हैं वो सिर्फ काम 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 और बस काम करते रहना, इसी के ऊपर जो है वो आप मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई रिक्रिएशन नहीं है, ठीक है। काम के हवाले से कहीं बाहर निकलना या अदर दैन दैट भी कहीं बाहर निकलना जो है वो आपकी एनर्जी को ना सिर्फ लाइटर बनाएगा। बेसिकली ट्रैवलिंग जो है इस महीने वो आपको करने की ज़रूरत है। कहीं आपको ट्रैकिंग पे जाना का मौका मिलता है, ट्रैवल करने का मौका मिलता है, आपको यकीनन इस बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस बात का भी चांस है कि इस दौरान कोई नया ऐसा पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जो कि आपको नई चीज़ें जो है वो सिखा सके। ये भी हो सकता है कि इस ट्रैवल की वजह से उन लोगों से जो कि जिनसे आपका कनेक्शन वीक हो चुका हुआ है दोबारा एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन जो है वो बनने का इम्कान बन जाए। सो ओवरऑल चीज़ें जो हैं अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहेंगे तो यकीनन बेहतर नज़र आएंगी इस दफ़ा इस महीने। ये थी जी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।